जय श्री महाकाल। मैं आपका चंचल गिरी। तो आपके लिए एक वीडियो फिर से लाया हूँ। देवी देवता का कैसे पता चलता है, देवी देवता हमारे घर में है या नहीं है। हम बंधी हुई गद्दी को भी देखना हो तो ऐसे पता चल जाता है। तो कुछ जगह पर ऐसे भक्त हैं जिनको सब पता होता है, और कुछ लोगों को यानी कि बहुत ही कम लोगों को पता होता है ये सब क्रियाएं। क्योंकि देखो, ज़्यादातर हवन ही किए जाते हैं। अगर जानकारी बताई हुई अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मारिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का भी बटन दबाइए, ठीक है, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो बात करता हूँ ये यंत्र मंत्र की दुनिया की। तो इससे बंधी हुई गद्दी का भी यानी कि ऊर्जा जो होती है उसका पता चल जाता है। अगर कोई भी देवता हमारा नाराज होगा, जहाँ गद्दी का काम बंध चुका है, गद्दी बंध चुकी है, तो इसके ज़रिए से हम लोग पता चला सकते हैं। और उस गद्दी को खोलने का उपाय भी फिर आपको अगली वीडियो में डालूंगा भी कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसे गद्दी बंधी हुई भी खुल सकती है, क्योंकि इसमें कुछ मंत्र बोल रहा हूँ, पर वो मंत्र जो है आपको नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि उस मंत्र से उल्टे सीधे लोग भी ब्लेड की तरह तीखा काम कर कर जो कि काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें जो कि कोई भी मंत्र शक्ति है, मसान की है या देवी देवता है या भूत चुड़ैल जिन जानात की है या इस्लाम की है, इस मंत्र से आप मंत्र से लेके तंत्र, तंत्र से लेके यंत्र, यंत्र, ठीक है। तो यानी कि ये तीन ही प्रकार की क्रिया होती हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र, ठीक है। तंत्र मीन्स हो गया टोटका, ठीक है। तो अगर इस मंत्र से आप करते हैं तो आपका जो भी होगा हिसाब, वो देवी देवता या कुछ भी है, मसाणी है, मसान है, ठीक है, कलवा है, 52 वीर है, कुछ भी, भैरव है, काली है, ठीक है, माता मसाणी है, पीर है, सैयद है, जो भी है, तो वो खुल जाता है इस मंत्र से। यानी कि बहुत ही बढ़िया लाभ मिलता है, क्योंकि ये मंत्र जो है ऐसे नहीं बताया जाता, क्योंकि सब लोग कॉपी मारना शुरू करते हैं, इसलिए हम लोग मंत्र नहीं बताते हैं। क्योंकि इसमें आपको वीडियो में दिख रहा होगा, जब दिया जला लेना है, ठीक है, तो दिया जलाने के बाद में जैसे ये धुआं निकले, इसमें देवता हाजिर होना चाहिए। अगर देवता नहीं आ रहा है, आपका दिया जलता रहेगा और धुआं उड़ता रहेगा, तो समझ लीजिए आपकी काम में बाधा आ रही है, इसीलिए आपका कामकाज जो है रुकता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस मंत्र के जरिए से, इस मंत्र की इतनी तारीफ, जितनी भी तारीफ की जाए तो उतनी कम है। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। अगर इस मंत्र की साधना करते हैं तो हम लोग यानी कि 40 दिन की साधना होगी। तो अगर आप साधना नहीं करना चाहते तो आप इसे कंटिन्यू यानी कि 2 माला निकालें। 2-3 माला निकालने के लिए आपको प्रति 1-1.25 घंटा लग सकता है। 3 माला के लिए 1 घंटे में यानी कि आप सिर की 2 ही माला निकलेंगी। जब नए नए आप मंत्र जाप करते हैं तो आपको 1 घंटे में 2 माला निकलेगी। जब आप कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे ये मंत्र थोड़ा लंबा है, इसलिए भी आपको ये बढ़िया शक्तिशाली मंत्र जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग याद कर कर आप इस मंत्र से काम ले सकते हैं, ठीक है। इससे कोई मंत्र अगर नहीं चल रहा हो, मंत्र में ऊर्जा नहीं बन रही हो, तो यहाँ यंत्र हो कोई यानी कि विधि विधान से सिद्ध करना पड़ता है, तो इसके विधि विधान से यानी कि कोई विधि विधान नहीं है, ये मंत्र को पढ़ते रहिए, यंत्र सामने रखिए और ये होम डालिए, तो इसके जरिए से वो जो यंत्र है या तंत्र है वो सिद्ध हो जाता है, ठीक है। इस मंत्र की जितनी भी, फिर से बोलता हूँ, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अब कुछ भाइयों के काम थे जो फंस रहे थे, इसके कारण से ये मुझे करना पड़ेगा अब रोज़ाना। तो यानी कि इसकी ऊर्जा भी बहुत खींचूँगा इस ऊर्जा से, तो जिसके ज़रिए से सब भाइयों के काम होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे कोई गंदी शक्ति हो या गंदी ऊर्जा हो, तो हमारी ऊर्जा के साथ जैसे वो लग जाती है, उसके कारण से हमारा जो काम है वो जल्दी होता नहीं, ठीक है। हमारा जो काम है वो जल्दी होता नहीं। इसमें आपको कुछ सामग्री होती है, इसमें थोड़ा सी सामग्री दिखाई गई है, क्योंकि मैं करता रहता हूँ इसलिए ज़्यादा मुझे तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। दिन पर दिन अलग अलग दिनों के हिसाब से ये मैं सब करता हूँ, ठीक है। जैसे कि कोई तांत्रिक आपकी शक्ति बांधन में कर देता है, या दीपक बंधन में कर देता है, या काम काज बंद कर देता है,
तो उसके विचार में यानी कि ये फिर काम आता है, ये शक्ति काम आती है हमारे। ये बंगाल अखंड कामरू की विद्या है, ठीक है। ये मंत्र है बंगाल अखंड कामरू का, जिसे म्योंग म्योंग आगे है, कामरू कामाख्या देवी की माँ की कृपा हो जाती है इस मंत्र से। तो यानी कि इस मंत्र में आपको बता देता हूँ क्या क्या देवते आते हैं, आप समझ जाएंगे। पहले नंबर पे आते हैं शिव महाराज, दूसरे नंबर पे माता पार्वती जी आती हैं, फिर खेड़ा जी आते हैं, जिसे ग्राम देवता बोला जाता है, ग्राम देवता जी आते हैं। मसान देवता आता है, ठीक है। ओगड़ की है, करवावीर की है, भरवावीर की है। तो यंत्र मंत्र का है, जिन्नाथ जिन्न का है मंत्र, ठीक है जी। तो इसमें और क्या बताऊँ, मान के चलो इस्लाम के जो पीर होते हैं उसकी भी हाजिरी आ जाती है। तो आप किसी भी नरसिंह भगवान हो गया, ठीक है, उसकी हाजिरी आ जाती है। यानी कि आप मंत्र पकड़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा उसी टाइम में कौन कौन के देवते इस मंत्र में जिक्र किया गया है, ठीक है। कौन कौन मंत्रों से, एक ही मंत्र से यानी कि बहुत सारे मंत्रों का जिक्र किया गया एक ही सिर्फ मंत्र में। तो आप इस मंत्र का लाभ लीजिए, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए तो आपको ये मंत्र फलदायक होगा। जैसे मैंने देखा है कुछ साधक यूट्यूब से मंत्र उठाते हैं तो करना शुरू कर देते हैं, फिर वो काम नहीं करते और फंस जाते हैं। क्योंकि देखो भाई, यूट्यूब की दुनिया ऐसी है कि अगला मंत्र दे देता है दूसरा आदमी, तो करने में हमें दिक्कत क्यों आती, क्योंकि उसका पूरा सिस्टम नहीं बताया जाता, उसका पूरा ज्ञान नहीं होता, उसका विधि विधान तो बताया जाता है, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो वो छुपाई जाती हैं, फिर सामने वाले आदमी से कांटेक्ट किया जाता है, फिर यह आपको वो क्रिया मिलती है। देखो, बुरा नहीं है क्रिया छुपाना, अच्छी बात है क्रिया छुपाना, क्योंकि भगवान ने इतनी शक्तियाँ बनाई हैं, सब भगवान ने अपने अपना राज दबा कर रखा हुआ है। क्योंकि अगर एक ही इंसान को सब शक्तियाँ मिल जाएं तो वो दुनिया में तबाही ला देता है, ठीक है। इसलिए सब भगवान को अलग अलग शक्तियाँ दी हैं, क्योंकि दूसरे भगवान को दूसरा भगवान रोक सके, ठीक है। क्योंकि अगर एक ही आदमी को इतना सपोर्ट देंगे तो मान के चलो, वो आप खुद समझदार हो, जैसे नेतागिरी हो गई है, एक आदमी को ज़्यादा सपोर्ट कर देते हैं, बाद में हम पर दुष्ट कर्म करते हैं तो फिर हम चीखें मारते हैं। तो चिल्लाना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारी गलती है, वो हम लोगों की गलती है। क्योंकि जब चीखें निकलती हैं तो उसमें हमारी ही गलती है, चीखें ऐसे थोड़ी निकलती हैं, और उसमें भी हमारी गलती होती है। ये तो अब सब लोग जानते हो। जब कोई साधना करता है विदाउट गुरु के, आजकल क्या है, लड़के जो आजकल के हैं, ठीक है, तो वो 3 साल तो क्या, वो बोलते हैं भी 40 दिन की हमने साधना कर ली है, हमने पैसे देकर साधना कर ली, हम पावरफुल हो गए हैं। जब कोई लपेट देता है तो उसके बाद में पता चलता है ये क्या हो गया है, फिर गुरु को बोलते हैं दोषी हूँ। तो गुरु को जब पता ही नहीं है भाई वैसे आपने कहाँ से क्या कर लिया, तो बात नहीं बनती। कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे देते हैं, विद्या ले लेते हैं, उसके बाद में वो विद्या हो जाती है सिद्ध। जब कहीं कहानी फिट हो जाती है, आगे कोई बड़ा आदमी मिल जाता है तो उसको टिकाने लगा जाता है, ठीक है जी। तो ऐसे ही आप हर एक देवते को, किसी भी देवते को इस मंत्र से यानी कि सेटिंग कर सकते हैं। चाहे मसान की कीजिए, यानी कि इस मंत्र को अगर आपने सिद्ध कर लिया दूसरे मंत्रों के साथ ज्वाइंटिंग कर कर, तो इसमें क्या होगा, आपको महीने की साधना जो है वो कुछ ही दिनों में प्राप्त हो जाएगी इस मंत्र के ज़रिए से। जो उस मंत्र को आप महीने में सिद्धि करना चाहते हो, वो आपको कुछ ही दिनों में यानी कि उसका मंत्र जो है सिद्ध हो जाता है और मंत्र काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो मंत्र, ज़्यादातर मंत्र ही सिद्ध किए जाते हैं। सिद्धियां कुछ कुछ लोग करते हैं, सिद्धि करने में टाइम लगता है, और एक सिद्धि करने में 40-50 हज़ार रुपये खर्च आता है। तो इसके कारण से कुछ लोग बोलते हैं भी गुरुजी ऐसा है, फलाना ढमकाना है, भाई वो अपनी गलती नहीं देते। पिच्चा एक दिन में बच्चा तो पैदा हो नहीं जाता, उसे भी 9 महीने लगते हैं, और आप बोलते हो भी एक ही दिन में सिद्धि हो जाए। वो कुछ घंटों के लिए होती है, कुछ मिनटों के लिए सिद्धि होती है। वो एक ही बार काम करती है, उसके बाद में साइड हो जाती है, ठीक है। तो वैसे ही यानी कि हमारी दुर्दशा है हमारे देश की, ठीक है जी। क्योंकि बड़ी बड़ी सिद्धियों की बात करते हैं तो उनमें सबर और संतुष्टि नहीं होती है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, हमें कुछ लोग, गुरु लोग परखने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, या हम गुरु को कोई काम देते हैं वो करता नहीं है, वो देखता है इसका सबर का फल कितना मीठा होता है। पर जिसे पता लगता है गुरु महाराज जी को इसमें सबर नहीं है,
तो उसका फिर काम कर कर उसके भाई साइड कर देते हैं। वो बोलते हैं तुम देखो समझो बच्चे